अफगानिस्तान में तख्ता पलट करने के बाद यानी कि तालिबान की पूरा कब्जा होने के बाद कई सारे भारतीय अभी भी वहां फंसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जो वापस अपने घर आ चुके हैं। ऐसे ही हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सविता शाही जी के इस वक्त घर में हैं। सविता शाही जी जो है लगभग 8 साल से जो नाटो सेना है, अमेरिकन सेना है, वहाँ हॉस्पिटल जो होता है, अमेरिका का हॉस्पिटल जो वहाँ है, उनके साथ काम कर रही थी। वो कैसे वहाँ से बचकर आई, कैसे उनको रेस्क्यू किया गया, बताया जाता है कि उनको इंडियन एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया, कैसे किया, क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें वहाँ घटना हुई, कैसे वो घर तक पहुँची और अभी किस तरह की राहत की सांस ले रही है, ये जानने का प्रयास करेंगे। सविता जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप वहाँ काम कब से कर रही थी, स्थिति कैसे कैसे पलटी और आप अब घर में कैसे पहुँची? मैं वहाँ पर 8 साल से जॉब कर रही हूँ। मैं MTF मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी अमेरिकन के साथ काम करती हूँ और 8 साल से वहाँ पर कर रही थी। और वहाँ पर आए दिन तो होते रहते थे ब्लास्ट, बमबारी और फायरिंग और लॉन्चर, ये तो होते ही रहते थे, लेकिन फिर भी हम लोग सेफ़ एंड सिक्योर थे और जॉब कर रहे थे। लेकिन सडनली ये 14-15 तारीख को जो हुआ कि अचानक ही मतलब अचानक ही इतना चेंज हो गया कि लोग वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, लोग परेशान हो गए। हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर तक का था, बोला दिसंबर एंड है, उसके बाद भी एक्सटेंड हो सकता है, दिसंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब सब ठीक ठाक रहेगा, आप लोग चिंता ना करें। लेकिन 14 और 15 को अचानक ही ऐसा वो हुआ, माहौल हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया। ऐसा क्या हुआ, ऐसा वो भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया और कैसे तालिबान के कब्जे में जो एयरपोर्ट तक पहुंचना नामुमकिन था कि कैसे तालिबान के कब्जे में पहुंच गया, कैसे ये मुमकिन हो गया कि वो उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, पूरा एयरपोर्ट ही कब्जा कर लिया। हम लोगों का जो आर्मी का जो एयरपोर्ट था वो सेपरेट है सिविलियन एयरपोर्ट से। तो उस एयरपोर्ट में जब 14-15 को बिल्कुल माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया, तो हमारे जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, अमेरिकन है, नॉर्वे हैं, यूके, उन्होंने ये बोला कि आप लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको रेस्क्यू करेंगे। हम लोग चाहे आपको नॉर्वे ले जाएं, यूके ले जाएं, यूएस ले जाएं, पर आप लोगों को बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर छोड़ेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन ये है कि अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा हाइपर मत होइए। तो उन्होंने हमें 16 को, जब 14-15 को बिल्कुल माहौल ख़राब हो गया, तो 16 को शाम को 6 बजे हमें बोला कि आप अपना एक छोटा-छोटा बैग लेकर हॉस्पिटल आ जाइए, हम नॉर्वे आपको लेकर जा रहे हैं, आज रात 9:30 बजे फ़्लाइट है, तो आप लोग 6 बजे यहाँ पर पहुँच जाओ। तो जब हम लोग 6 बजे वहाँ पहुँचे, 6, 7, 8 बजे के करीब वहाँ पर फायरिंग शुरू थी, कंटिन्यूस फायरिंग हो रही थी सिविलियन एयरपोर्ट में। तो सिविलियन एयरपोर्ट और मिलिट्री एयरपोर्ट ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा क्लोज है। तो उन्होंने बोला कि अभी तो आप लोगों को जाना, हम लोगों को जाना सेफ़ नहीं है, तो आप लोग ऐसा कीजिए, आज रात अपने कमरे में रहिए और उसके बाद कल सुबह आप 10 बजे फिर आइए, तो कल सुबह ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो एक बंदा था वो कीप ऑन टच विद इंडियन एम्बेसी का जो कैप्टन था, वो उनके टच में था। तो उन्होंने ये बोला कि आज रात को इंडियन एम्बेसी के सारे लोग, जो जितने भी वहाँ का स्टाफ है, एम्बेसडर है और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं, जो ITBP के जवान थे, उनको रेस्क्यू करके इंडियन एयरफोर्स का जो प्लेन है वो आ रहा है, वो रेस्क्यू करेंगे। अगर आप लोग कितने लोग हैं, 4-5 लोग हैं, तो आप आ जाइए, हम आपको मतलब लेकर जाएंगे। तो हम लोग फटाफट फिर 3 बजे रात को हम लोग फटाफट तैयार होके, तो हमारा जो एयरपोर्ट है बिल्कुल नज़दीक है, हम लोग 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच गए। तो हम लोग वहाँ पर जाके जब हम वहाँ पर बैठे, तो इतने में पूरा उनका जो इंडियन एम्बेसी का स्टाफ था, कम से कम 150 होंगे, तो वो लोग भी साथ में आ गए। तो उन्होंने फिर उनके साथ हमें लेकर जाया गया, उनको हमें वहाँ पर बिठाया गया, एरोप्लेन में बिठाया गया। लेकिन इतना क्राउड था कि लोग ज़मीन पर एरोप्लेन में नीचे बैठकर आए हैं, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको अच्छा मतलब ट्रीटमेंट किया। फिर उसके बाद जब वहाँ से हमको लेकर जाने के बाद उन्होंने गंगानगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में उन्होंने हमें रिफ्रेशमेंट के लिए उतारा। वहाँ पर अच्छा उन्होंने वार्म वेलकम किया, हमें बहुत खुशी हुई। और उसके बाद उन्होंने खाना वाना देकर, मतलब खाना पूरा अच्छा ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उन्होंने फिर हम, क्योंकि ज़्यादा लोग थे, तो उन्होंने 2 प्लेन किया, इंडियन एयरफोर्स के कमांडर ने 2 प्लेन किया। वहाँ से फिर हमें उठा के फिर उन्होंने वहाँ पर गाज़ियाबाद दिल्ली में उन्होंने हमें छोड़ा। वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा हमें चाय नाश्ता दिया। उसके बाद उन्होंने अपना एक बस, ITBP के जवान बस में बिठा के जिनको एयरपोर्ट जाना था, एयरपोर्ट तक छोड़ा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
हूँ इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन का जवान जो भी हैं जिन्होंने हमें रेस्क्यू करके आज हम सही सलामत अपने घर में हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और ये चाहती हूँ कि जो हमारे लोग वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं, प्लीज़ उनको भी आप इसी तरह रेस्क्यू कर अपना साहस का योगदान दें। बिल्कुल। सविता जी, एक इसमें एक चीज़ और है जो बड़ी अहम चीज़ है कि आपने बीच में मेरे से बातचीत में बताया था कि तालिबान ने एक वार्निंग दी थी। वो कब वार्निंग दी थी और क्या वार्निंग दी और उससे फिर माहौल एकदम चेंज हो गया था? जी, उन्होंने ये बोला था कि 11 सितंबर तक को हम लोग डेडलाइन आपको दे रहे हैं। 11 सितंबर के बाद हम लोग यहाँ पर कोई आर्मी पर्सन को नहीं देखना चाहते हैं, कोई भी कंट्री का आर्मी हो और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को हम यहाँ देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग नेटो के अंडर काम करते हैं। तो वहाँ पर 42 कंट्री के आर्मी पर्सन वहाँ पर हैं, काबुल में डिप्लॉयड थे। उन्होंने बोला हम किसी को देखना नहीं चाहते, डेडलाइन 11 सितंबर का था। लेकिन अचानक ही ऐसा तख्ता पलट हो गया कि हमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों अफगान। उन्होंने ये भी कहा होगा कि भाई 11 सितंबर में अगर आप नहीं खाली करते तो ये भी उसको आगे कुछ और कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने ये बोला था कि 11 सितंबर को आप लोग खाली नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर हमें जो करना है वो हम करेंगे, जैसा कि उन्होंने अभी किया है, जैसा अभी उन्होंने किया है वो तो। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने 11 सितंबर तक पहुंचने नहीं दिया। अचानक ही उन्होंने ऐसा माहौल क्यों हो गया, क्या हो गया, ये हमें समझ में नहीं आया कि क्यों अचानक ही पूरा कब्जा, मतलब काबुल पूरा तालिबान के कब्जे में आ गया। जहाँ पर कि जो एयरपोर्ट में इतनी सिक्योरिटी टाइट थी कि वहाँ पर कोई बंदा घुस नहीं पाता था। लेकिन ये कैसे हुआ भगवान जाने, ये तो अब उनको ही मालूम होगा। कई लोग आपके साथ जो काम करने वाले या अदर कंपनी के लोग भी फंसे हैं, वो कहीं आप जैसे आप बता रहे थे कुछ लोग अभी भी वहाँ फंसे हैं। आप ही के मिलिट्री के टर्मिनल में कुछ लोग अभी दिख रहे थे हमें, वो कौन है और कितने लोगों को कहाँ ले गए? कुछ लोगों को तो नॉर्वे ले जाया गया, कुछ लोगों को दोहा में अभी छोड़ा है, उनको अब वहाँ से रेस्क्यू करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। अब ये तो कोई बोल रहे हैं कि वो यूएस लेकर जाएंगे, कोई यूके जाएंगे। लेकिन अभी भी वहाँ पर इकोलॉग कंपनी है, उसके काफ़ी वर्कर्स अभी भी वहाँ पर वो फंसे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि कोई हमें हेल्प करे। वो कंटिन्यूसली हेल्प की गुहार लगा रहे हैं। पता नहीं अभी कहाँ है, क्या है। अब मैं उनसे कांटेक्ट कर रही हूँ, कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब क्या स्थिति है, अब मैं तो अभी फिलहाल मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल। सविता जी धन्यवाद। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे सविता शाही जी जैसे लोग वहाँ जो इतने सालों से काम कर रहे थे, इतने सेफ एरिया में काम कर रहे थे, खासकर नाटो सेना, अमेरिकन सेना के मेडिकल लाइन में काम कर रहे थे, और वो इतने सिक्योर थे, इतने सेफ थे, उसके बावजूद भी उनके जान के लाले पड़ गए। और किस तरह से उनको जो है जिनके साथ वो काम करते उस सेना को भी बचाने में जद्दोजहद करनी पड़ी। वो नहीं बचा पाए, बल्कि इंडियन एयरफोर्स का जो जहाज़ बाकायदा उन्हीं के टर्मिनल में गया और उनको पूरी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी के लोगों को और सविता शाही जैसे लोगों को वो रेस्क्यू कर लाया। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका इस अफगानिस्तान का जो इस तरह का रेस्क्यू जो अभियान है इसमें देखा जा रहा है। और ऐसे में हम कहेंगे कि जितने भी लोग वहाँ अगर फंसे हुए हैं, भारतीय लोग फंसे हैं, भारत सरकार हालांकि लगातार उनका प्रयास कर रही है कि उनको रेस्क्यू किया जाए। तो हम सभी लोगों की ये कामना करते हैं कि वो लोग सुरक्षित रहें और इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स, भारत सरकार उनको रेस्क्यू कर सुरक्षित अपने घर में लेकर आए। परमजीत सिंह, ईटीवी भारत, देहरादून।